बीजेपी की हालत ये है कि दो उपचुनाव हैं उत्तराखंड में, उसमें दोनों में उनको अपना प्रत्याशी नहीं मिला। दोनों में एक कांग्रेस का भगोड़ा चुनाव लड़ रहा है और इस सीट पे हरियाणा से लाके एक आदमी को जो लोकदल में था उसको चुनाव लड़ा है। निजामुद्दीन जी नॉमिनेशन नहीं करवा रहे हैं, मंगलौर की जनता नॉमिनेशन करवा रही है। बहुत उत्साह का वातावरण है, पूरे मंगलौर में जो है उत्साह का वातावरण है। यदि निजामुद्दीन जी नॉमिनेशन नहीं करवा रहे हैं, मंगलौर की जनता नॉमिनेशन करवा रही है कि जो नेता हमने कुछ दिन इधर उधर खो दिया था वो हमको फिर मिल जाए, और उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी मान रही है आज मंगलौर के भाई बहन सब जो हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि नॉमिनेशन में जो उत्साह है वो चुनाव में वोटों में भी दिखाई दे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहा, वहाँ पे बीजेपी को काफ़ी कम वोट मिले, 44,000 आपको मिले हैं। क्या वहाँ पे चुनाव में आप? हाँ, मैं बहुत आभारी हूँ, पूरी कांग्रेस बहुत आभारी है मंगलौर के भाइयों का, और कुछ और क्षेत्र भी हैं जहाँ बहुत अच्छा बहुमत मिला। 24,000 के आसपास वोटों से कांग्रेस आगे रही मंगलौर में। तो क्या मानते हैं बीजेपी के प्रत्याशी को किस तरीके से मानते जो बाहरी प्रत्याशी हरियाणा से लाके बीजेपी ने? हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। भाजपा का घमंड है, यहाँ उनको कोई धरती पुत्र मिला ही नहीं, यहाँ कोई मिला ही नहीं। और यदि मैं ये कहूँ कि धन बल वाले को ले आए हैं, तो धन बल से मन का बल नहीं जीता जा सकता। जो मन का बल है वो काजी निजामुद्दीन जी के साथ है, कांग्रेस के साथ। मंगलौर विधानसभा हमेशा आजू काजू, अब टक्कर किससे बनती कांग्रेस? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं केवल इतना भर जानता हूं कि काजी निजामुद्दीन को लोग चाह रहे हैं और बहुत अच्छे। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नॉमिनेशन की सारी तैयारियों का जायज़ा लूं, और हमारे सभी वरिष्ठ जन, प्रीतम सिंह जी, गोरियाल जी, हरीश रावत जी इत्यादि लोग यहाँ आ रहे हैं और विधायकगण भी आ रहे हैं। तो नॉमिनेशन आज होगा, और काजी निजामुद्दीन जी को शुभकामनाएं भी हम सब की तरफ से हैं। अधिकतर जैसे लोकसभा में बीजेपी 5 सीट ले गई है, उपचुनाव में बीजेपी क्या दांव मारेगी? बीजेपी की हालत ये है कि दो उपचुनाव हैं उत्तराखंड में, उसमें दोनों में उनको अपना प्रत्याशी नहीं मिला। दोनों में एक कांग्रेस का भगोड़ा चुनाव लड़ रहा है और इस सीट पे हरियाणा से लाके एक आदमी को जो लोकदल में था उसको चुनाव लड़ाया। जो कैडर है, जिन्होंने 50 साल तक जनसंघ का, संघ का और बीजेपी का साथ दिया है, वो आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा कि वो लोग लगातार कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे, लेकिन बीजेपी ने एक बाहर से आए हुए व्यक्ति को यहाँ टिकट दिया है। लेकिन बाहर से आए हुए व्यक्ति तो बोल रहे कि मैं यहीं पे हूँ, 6 साल पहले भी यहाँ पे आया। देखिए, वो कई पार्टियों में जा चुके हैं, बीजेपी में जा चुके, लोकदल में से विधायक रहे हैं, और अभी फिर हरियाणा में उन्होंने बड़ी ताकत से कोशिश की थी कि ज्वाइन करें, लेकिन हरियाणा के बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं बड़े होशियार हैं, उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं करने दिया। तो गौतम जी उनको अपने कंधे में बैठा के यहाँ ले आए हैं देहरादून। देखिए, डेवलपमेंट का मैनिफेस्टो है। लेट मी कंप्लीट। आप बहुत तेज़ी में लग रहे हैं मुझे। ऐसा है, मंगलौर में किसानों की समस्याएं सबसे बड़ी हैं। गन्ना किसानों की लड़ाई को हमारे काजी भाई लड़ते रहे हैं। डेवलपमेंट की कई मामले हैं जिनको उठाते रहे हैं, और उनके जो अपने इश्यूज़ हैं यहाँ के मजलूमों के, स्कूल के, अस्पताल के, कोरोना में जो दिक्कतें रही उस मामले को जिस तरीके काजी निज़ामुद्दीन ने लड़ाई को सदन में लड़ा था, उन सभी विषयों को लेकर काजी निज़ामुद्दीन जी इस चुनाव में जाएंगे। जो पिछला चुनाव था उसमें 2022 का आपको याद होगा कि मामूली 400-500 के अंतर से वो रहे थे, और उसके एक हफ्ते के बाद ही पब्लिक से आवाज़ आने लगी थी कि हमसे गलती हो गई, हमने एक पढ़े लिखे होनहार नौजवान को हराया है। और इस बार मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में काजी निज़ामुद्दीन जी का प्रदर्शन रहा है, हरिद्वार लोकसभा में सर्वाधिक मतों से कांग्रेस जीत के मंगलौर से आई है। अधिक जी, अगर विकास की बात करें तो पिछले 20 साल यानी कि सर्वोत्तम से पहले काजी के परिवार रहे, लेकिन आज तक विकास नहीं हो पाया। आप कैसे कह रहे हैं विकास नहीं हो पाया? क्या यहाँ जो उस समय के स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले, जो सड़कें बनी, जो इनको किसानों के लिए जो चीज़ें हुई, पॉलिसीज़ बनी, उसमें क्या काजी निज़ामुद्दीन जी और उनके पिताजी का हाथ नहीं रहा है? शुगर मिल किसने लगाई?
गन्ने के मूल्य के लिए किसने धरने प्रदर्शन किए? सबसे ज़्यादा गन्ना मूल्य के समर्थन के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई सदन में लड़ने वाला, विधानसभा को घेरने वाला आदमी है तो काजी निजामुद्दीन है। करतार सिंह भड़ाना भी कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से चुनाव लड़ा और जीता तो देखिए इसका बेंगलोर बना दूंगा। करतार सिंह भड़ाना क्या कह रहे हैं इस पर मुझे जवाब नहीं देना, क्योंकि जो आदमी एक पार्टी में नहीं रहता उस आदमी को कोई जवाब नहीं देना, एक राज्य में नहीं रहता उसको जवाब नहीं देना। कि करतार सिंह भड़ाना इतने बड़े नेता थे तो हरियाणा की बीजेपी ने उनको अपने हरियाणा में ज्वाइन करने क्यों नहीं दिया? गौतम को, क्योंकि गौतम जी से उनकी सेटिंग थी, तो गौतम जी को उनको क्यों उत्तराखंड लाना पड़ा? भड़ाना जी कह रहे हैं कि मैं यहीं झोपड़ा डाल के रहूँगा। उनको झोपड़े में ही रहना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जो करोड़ों अरबों की संपत्ति है उसको सबको गरीबों में बांट देना चाहिए और खुद उनको झोपड़े में रहना चाहिए। अच्छा विचार है। आने वाले टाइम पे क्या क्या होगा कार्य? भाई ये जवाब जो है काजी निजामुद्दीन देंगे, क्योंकि जो चुनाव लड़ रहा है उसकी क्या आगे की रणनीति है उसका जवाब काजी निजामुद्दीन देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।